सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। और मैं ये आशा करती हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल रहती हैं। हमेशा आप उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी इस चैनल पर बने रहना। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब परमेश्वर हमें कोई वचन देते हैं तो हम सबसे पहले आपके लिए लेकर के आते हैं, ठीक है। और उन सारी चीज़ों से आप बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए आइए अब हम वचन की ओर चलेंगे। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह की स्टोरी है ये। तो फरीसी लोग होते थे, जो बड़े परमेश्वर के जो दास होते थे, तो उन लोगों ने कैसे प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए क्या कहा, तो जानेंगे इस वचन से। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार की बातों में फंसाएं, ठीक है। देखिए जो फरीसी थे ना, वो हर समय ये सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से वो अपनी बातों के जाल में फंसाएं। लेकिन हम लोग सब अच्छे से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो बुद्धिमान के परमेश्वर हैं, सच में उनके पास बहुत बुद्धि थी। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते थे। और आगे हम आगे पढ़ते हैं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदिया के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। देखिए ये लोग अच्छे से जानते थे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितने सच्चे थे। वो सच्चे परमेश्वर थे और वो सच्चाई का मार्ग ही सिखाते थे लोगों को। वो किसी बात की परवाह नहीं करते थे, ना किसी मनुष्य का मुंह देखकर वो न्याय करते थे। तो वो लोग अच्छे से जानते थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को वो लोग हमेशा हमेशा फंसाने के लिए कुछ ना कुछ बातें सामने लेकर के आते थे। तो आइए हम आगे का वचन पढ़ेंगे। इसीलिए हमें मतलब जो फरीसी लोग हैं उनमें से एक आया जो फरीसी था, वो आया और उसने कहा, इसलिए हमें बता कि तू क्या सोचता है। उन्होंने क्वेश्चन किया कि तू क्या सोचता है कि कैसर को कर देना चाहिए, उसको उचित है देना या नहीं। यीशु मसीह ने तभी उनकी दुष्टता को जान लिया और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर किसी की मन की बातों को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सामने हर किसी का मन खुला हुआ है। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उनकी मन की बातों को जान लिया कि आखिर ये किस सोच के साथ इन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया है, ठीक है, किस मनसा से इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे कपटियों, मतलब उनके अंदर कपट था। कहीं ना कहीं वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में कपट रखते थे, जलन रखते थे, कड़वाहट रखते थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे क्यों परखते हो, है ना, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। प्रभु यीशु मसीह ने भी उनका एक टेस्ट लिया और उनसे बोला कि भाई मुझे तुम सिक्का दिखाओ, क्योंकि उस समय में जो सिक्का चलता था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सिक्का मुझे दो। तब वे उसके पास एक दिनार लेकर आए, ठीक है, एक दिनार, एक सिक्का लेकर के आए। और उसने प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि ये छाप और नाम किसका है। तो उन्होंने कहा कि कैसर का। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तो ये जो वचन है 21वीं जो आयत है इसकी, ये बड़ी गहरी बात है। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी गहरी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। तो देखिए संसार के लिए तो परमेश्वर ने पैसे को रखा है कि हम उससे अपना जीवन बिता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा शरीर है वो क्या है, वो किसका है, परमेश्वर का। तो हमें अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख जीवता और भावता हुआ चढ़ाना है। डेली, प्रतिदिन अपने आप को बलिदान करना है, अपने आप को सरेंडर करना है प्रभु यीशु मसीह के सामने डेली, ठीक है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ये चीज़ क्या लगती है, अच्छी लगती है। और फिर क्या हुआ पता है, जब फरीसियों को जब प्रभु यीशु मसीह ने ये जवाब दिया तो वो लोग सुनकर दंग रह गए, है ना। ये सुनकर उन्होंने क्या किया, अचंबा किया, वो शॉक्ड हो गए कि मतलब हम लोगों ने इसे फंसाने के लिए क्वेश्चन किया, बट इसने तो कुछ और ही इसका मतलब निकाल दिया। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि भाई अब तो यहाँ से चलने में ही भलाई है। तो और उसे छोड़कर वो चले गए। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह हमारा बुद्धिमान परमेश्वर है, ठीक है।
और सचमुच वो परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है। परमेश्वर उसके सर्वदा साथ रहते थे प्रभु यीशु मसीह के, वैसे ही आज प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। तो हमें हमेशा अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखना है, हमेशा सरेंडर करना है, डेली प्रतिदिन हमें उसके सम्मुख बैठना है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन भी आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल रहे होंगे। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।